परम पिता परमेश्वर अपनी सत्ता चलाने के लिए सबसे पहले कुदरत बनाया। कुदरत की हिफाजत के लिए तरह तरह के प्राणी तथा जीव बनाया। उन प्राणियों तथा जीवों की हिफाजत के लिए कुदरती कानून अर्थात नेचर्स ऑफ लॉ बनाया। वे प्राणी जो नेचर्स ऑफ लॉ का अनुपालन नहीं करेंगे, उनको अनुदंड देने के लिए रोक बनाया। परंतु रोक देने से पहले ही दया के रूप में दवा बनाया। उन दवाओं के गुणों को पिरोने के लिए वनस्पतियां बनाया। उन वनस्पतियों में एक एक करके औषधि गुणों को पिरोया। उन औषधि गुणों को जानने के लिए समय समय पर ऋषि तथा ऋषि वैज्ञानिकों का जन्म हुआ। वे ऋषि तथा ऋषि वैज्ञानिक उस वनस्पतियों का पान करके उनके औषधि गुणों को लिपिबद्ध किए। अपने शरीर को वनस्पतियों के अनुसंधान का प्रयोगशाला बना डाले। वनस्पतियों के गुणों को लिपिबद्ध करते गए। अथर्ववेद बना। अथर्ववेद से आयुर्वेद बना। आयुर्वेद सभी चिकित्सा पद्धतियों की जननी हुई, जिसमें से मुख्य रूप से 2 चिकित्सा पद्धतियों का जन्म फॉरेन में हुआ, जिसमें से एक एलोपैथ के नाम से तथा दूसरी होम्योपैथ के नाम से विख्यात हुई। आज मैं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत एक ऐसे औषधि का विश्लेषण करने जा रहा हूँ जो यूरोप में, उत्तर एशिया के देशों में, उत्तर पश्चिम एशिया के खेतों में खरपतवार के रूप में उगती है, जिसे एथूजा के नाम से जाना जाता है। एथूजा का वैज्ञानिक नाम एथूजा साइनेपियम है। एथूजा साइनेपियम का शरीर पे तंत्रिका तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र, ब्रेन पर पड़ता है। वे बच्चे जो इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क अर्थात डिसएग्री ऑफ मिल्क के शिकार हो चुके हैं, जो किसी भी हालत में दूध नहीं पचा सकते, वह माताओं के सीने का दूध भी नहीं पचा पाते।
दूध की उल्टी हो जाती है, बच्चे सुस्त हो जाते हैं, निस्तेज हो जाते हैं तथा उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। माता समझती है कि अब मेरा बच्चा बचेगा नहीं, तो बच्चे को लेकर के किसी होम्योपैथिक चिकित्सा विशेषज्ञ के पास जब पहुंचती है और वह चिकित्सक बच्चे के मेंटल सिम्टम और फिजिकल सिम्टम को ध्यान में रखते हुए जब एथुजा साइनेपियम की ये खुराक बच्चे की जुबान पर देते हैं तो कुछ ही मिनट बाद अर्थात 1 या 2 घंटे में वह बच्चा उठ कर के बैठ जाता है और किलकारियाँ मारने लगता है। वह माता धन्य हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती हैं। वो समझती हैं कि कैसे यह मेरा बच्चा इतना जल्दी ठीक हो गया। उनको आश्चर्य होता है इस औषधि पर। ऐसे ऐसे महान औषधियों का खोज करके जिन ऋषि तथा ऋषि वैज्ञानिकों ने लिपिबद्ध करके चिकित्सा विज्ञान को दे करके चले गए, उनको आज मैं शत शत नमन करता हूँ। जय होम्योपैथ, जय विज्ञान। धन्यवाद।